ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां रहता था एक ईमानदार मगर गरीब किसान, किशन। मेहनती तो था मगर किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। हे भगवान, खेत में दिन रात पसीना बहाता हूं, फिर भी घर का चूल्हा तक मुश्किल से जलता है। उसी गांव में रहता था एक लालची सेठ, धनराज सेठ। उसका दिल पत्थर जैसा था और लालच उसकी आदत। किशन, तेरे पास अगर खेत बचाने के पैसे नहीं हैं, तो खेत मुझे दे दे, वरना कर्ज बढ़ता जाएगा। सेठ जी, बस एक मौका और दे दीजिए। इस बार फसल अच्छी होगी तो कर्ज चुका दूंगा। हाँ 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 हाँ, गरीबों की फसल, तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। किशन, क्या हुआ? चेहरा इतना बुझा हुआ क्यों है? सब ठीक तो है ना? ठीक कहाँ है राधा? आज फिर सेठ धनराज ने मेरा मजाक उड़ाया। बोला कि मेहनत करने वालों का कोई मोल नहीं, असली राज तो सोने के सिक्कों का है। पर क्या सोने के सिक्के भूख मिटाते हैं? क्या सिक्के खेत में बीज बो सकते हैं? अगर हमारी मेहनत ना हो तो सेठ के गोदाम खाली रह जाए। हाँ राधा, तेरी बात सही है, लेकिन जब पूरा गांव उसकी बातों पर यकीन करता है, तब लगता है जैसे मेहनत की कोई इज्जत ही नहीं। सुनो किशन, मेहनत की इज्जत पैसे से नहीं, भगवान से मिलती है। जिसने पसीना बहाया, उसकी थाली कभी खाली नहीं रहती। सेठ चाहे जितना घमंड करे, एक दिन सच सबके सामने आएगा। हे प्रभु, अब क्या होगा? बच्चे भूखे हैं और खेत भी चला जाएगा। कुदरत ने जैसे किशन की परीक्षा ले ली। फसल बर्बाद हो गई और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। सेठ धड़धड़ाते हुए गांव के चौपाल में आया और बोला, सुन लो सब, आज से ये खेत मेरा है। अब किशन सिर्फ मेरा मजदूर बनेगा। सेठ जी, मेहनत मेरी, मिट्टी मेरी और पसीना मेरा, फिर भी खेत तुम्हारा कैसे? सुन लो सब, आज से ये खेत मेरा है। अब किशन सिर्फ मेरा मजदूर बनेगा। सेठ जमीन के कागजात किशन से लेकर घमंड में चला जाता है। सेठ के जुल्म से गांव वाले बहुत उदास हो जाते हैं, पर किशन मन ही मन सोचता है कि अगर मैं हिम्मत हार गया तो अपनी जमीन कभी वापस नहीं ले पाऊंगा। कुछ देर गहराई से सोचने के बाद किशन गांव वालों से कहता है, सुनो दोस्तों, तुम लोग परेशान मत हो। मैं अपनी जमीन वापस लाकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सेठ के पास दौलत थी मगर दिल नहीं। हमारे पास पैसा भले कम हो, लेकिन साथ है, विश्वास है और मेहनत है। यही असली ताकत है। याद रखना भाइयों, लालच इंसान को अकेला कर देता है, मगर मेहनत इंसान को अमर बना देती है। किशन अपने टूटी चौखट पर बैठा, मिट्टी से सने हाथों को देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और संकल्प भी। किशन ने ठान लिया था, सेठ जी की चालबाजी को वो अब और नहीं सहेंगे। योजना यही होगी, मैं गांव के हर किसान को साथ मिलाऊंगा। हम सब अपने खेतों का हिसाब किताब गांव की चौपाल पर रखेंगे। सेठ की चालाकी को सबके सामने बेनकाब करूंगा, सिर्फ जुबानी नहीं, सबूत के साथ। सेठ जी समझते हैं कि पैसा ही ताकत है, पर असली ताकत तो मिट्टी और मेहनत की होती है। अगर मैं अकेला लड़ूंगा तो हार जाऊंगा, पर अगर पूरा गांव मेरे साथ खड़ा हो गया तो सेठ की ताकत भी मिट्टी हो जाएगी। किशन गांव वालों के पास जाता है, अपनी योजना सबको बताता है। सब उसकी बात मानते हैं और उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन चालाक मुंशी ये सारी बातें सुन लेता है और दौड़कर सेठ जी को बता देता है। सेठ जी, किशन सारे गांव वालों के साथ मिलकर आपके खिलाफ योजना बना रहा है। लगता है सेठ जी, आपका पर्दाफाश होने वाला है। अरे मुंशी, क्या बकवास कर रहा है तू? अच्छा, ये बात है तो जाकर सरपंच को बुला कर ला। पर सेठ किशन से भी 2 कदम आगे निकला। सेठ जाकर सरपंच को पैसे खिलाया और फैसला किशन के खिलाफ लाने को कहा। सरपंच दुविधा में पड़ जाता है और सोचता है, सेठ जी ने हमेशा पैसे के बल पर हमें दबाया है, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। अब मेरा दिल उनकी तरफदारी करने को तैयार ही नहीं। अगर सच का साथ न दिया तो आने वाली पीढ़ियां मुझे माफ नहीं करेंगी। कई दिन बीत जाते हैं। इस बीच किशन चुपचाप सबूत इकट्ठा करता रहता है, कभी खेतों से, कभी सेठ के कारिंदों से, तो कभी गांव के लोगों की गवाही से।
और फिर वह दिन आ ही जाता है जब पंचायत का फैसला होना था। भाइयों बहनों, पंचायत बैठ चुकी है। अब हर मुद्दे पर न्याय होगा, सच सुना जाएगा और गलतियों का हिसाब लिया जाएगा। आज ये चौपाल गवाह बनेगा, किसके हक में है सच और किसने किया है धोखा। पंचायत की बात आखिरी होती है। जो यहां सच बोलेगा उसका मान बढ़ेगा और जो झूठ बोलेगा उसका पर्दाफाश यहीं होगा। कहिए सरपंच जी, आपका क्या फैसला है? इन गरीबों को भी तो पता चले बड़े लोगों से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। अब देर मत कीजिए, फैसला सुनाइए सरपंच जी। हम पांचों ने मिलकर सबूत और गवाहियों को ध्यान से देखा और सुना है और अब पंचायत का फैसला ये है, ये जमीन उसी की होगी जिसके पसीने से ये खेत सींचे गए, इसलिए ये जमीन किशन को ही मिलती है। सेठ गुस्से में आकर पंचायत छोड़कर चलने लगता है। किशन मुस्कुराते हुए परिवार का हाथ पकड़ता है। आज साबित हो गया कि सच्चाई चाहे कितनी भी देर से सामने आए, जीत हमेशा उसी की होती है। यह जमीन सिर्फ मेरी नहीं, पूरे परिवार की सांसों की ताकत है। अब हम सब मिलकर इसे और भी हरा भरा बनाएंगे। इस तरह गरीब किसान ने अपनी सूझबूझ से अपनी जमीन सेठ के पास से वापस हासिल कर ली।